श्री शिवाय नमस्तभ्यम। हर हर महादेव। शिव महापुराण का 19वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, गणपति के जन्म की प्रसन्नता में शिवजी ने बड़ा भारी उत्सव किया। वे स्वयं रतन जड़ित आसन पर बैठे, दाहिनी ओर विष्णु तथा बाईं ओर स्वयं बैठे। विष्णु के पार्षद चंद्रमा, दिक्पति तथा धर्मराज आदि अपने अपने स्थान पर बैठ गए। नृत्य गायन का समारोह आरंभ हुआ। उस समय वेद पुराण आगम निगम ने शिवजी की स्तुति की तथा बाजे बजने लगे। इसी समय सूर्य के पुत्र शनिश्चर गणपति को देखने के लिए आए। शिव, विष्णु, ब्रह्मा, धर्मराज तथा चंद्रमा की स्तुति कर उसने आज्ञा ले शनिदेव मंदिर के अंदर गए तथा प्रथम द्वार पर पहुंचे। वहां द्वारपालों ने उन्हें जाने से रोक दिया। तब शनिश्चर ने द्वारपालों से कहा, तुम हमको मत रोको, हम लड़के को देखने के लिए जाते हैं। द्वारपालों ने उत्तर दिया, हम गिरजा की आज्ञा के बिना तुम्हें अंदर नहीं जाने देंगे। हमको शिवजी की शपथ है, तुम यही खड़े रहो, तब तक हम गिरजा से आज्ञा लिए आते हैं। यह कहकर एक द्वारपाल गिरजा से आज्ञा लेने अंदर गया। कुछ समय के पश्चात गिरजा की आज्ञा से शनिश्चर अंदर गए। शनिश्चर ने गिरजा की स्तुति की तथा गिरजा ने आशीर्वाद दिया और यह पूछा, हे शनिश्चर, इसका क्या कारण है कि तुम आधा सिर झुकाकर देखते हो? तुम लड़के को अच्छी तरह क्यों नहीं देखते? क्या तुमको हमारा यह आनंद अच्छा नहीं लगा? हे नारद, शनिश्चर ने गिरजा के ऐसे वचन सुनकर कहा, हे गिरिजे, भाग्य अत्यंत बलवान है। सब मनुष्य संस्कार के अधीन है तथा शुभ अशुभ कर्म दोनों लोगों से दूर नहीं किए जा सकते। स्वर्ग, नरक, जन्म मरण, आकाश पाताल, देवता, मनुष्य, आवागमन, धर्म की पूर्णता, दरिद्रता, कुल अकुल, पुत्रहीन, सपुत्र आदि सब भाग्य के ही व्यवहार हैं। इसी प्रकार हम भी अपने भाग्य द्वारा आधे देखने वाले हो गए हैं। हम जिस कारण ऊपर दृष्टि नहीं कर सकते उसकी कथा सुनिए। यद्यपि वह कथा इस योग्य नहीं है कि ठिठाई से सुनाई जाए, फिर भी आप मेरी माता हैं तथा मैं आपका पुत्र हूँ। मैं बचपन से ही शिवजी का भक्त होकर उन्हीं के ध्यान एवं तप में संलग्न रहकर उन्हीं के नाम का जाप करता था। जब मैं यौवनावस्था को प्राप्त हुआ तब मेरे पिता ने मेरा विवाह कर दिया। चित्ररथ की कन्या ने, जो मेरी पत्नी थी, मेरी बड़ी सेवा की। संयोग से ऋतु के दिनों में निश्चिंत होकर उसने स्नान तथा श्रृंगार किया और तिरछी चितवन किए हंसती हुई मेरे पास आई और बोली कि मुझको देखो और मेरी इच्छा की पूर्ति करो। मैंने उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया तथा उसी प्रकार शिवजी को ध्यान में लगा रहा। उस समय मैं बहुत बुद्धिहीन था। मैंने उसके गुड शब्द को न सुना। जब उसने अपने मनोरथ की सिद्धि होता हुआ न देखा तो उसने मुझे यह शाप दिया, तुमने बुद्धिमान होते हुए भी अपना धर्म न जानकर ऐसा भारी पाप किया है और जो अपराध तुमने किया उस पर विचार तक नहीं किया। इसलिए मैं तुमको शाप देती हूँ कि तुम शुभ न होगे। तुम जिसको नेत्रों से अच्छी तरह देखोगे वह जड़ मूल से जलकर भस्म हो जाएगा। यह कहकर वह मेरे पास खड़ी रही। तब मैंने शिवजी का ध्यान छोड़कर उसे उत्तर देते हुए कहा, हे प्रिय, मैं ऐसे शाप को सहन नहीं कर सकता। यह वचन सुनकर मेरी पत्नी दुख एवं नम्रता से अत्यंत लज्जित हुई, परंतु मेरे मन में किसी प्रकार का खेद न हुआ। मैंने वह शाप धारण कर लिया। मैं उसी दिन से किसी वस्तु को अच्छी प्रकार आंख उठाकर नहीं देखता, क्योंकि मुझे जीव के निर्जीव होने का भय हर समय बना रहता है। हे नारद, शनिश्चर के यह वचन सुनकर गिरजा अपनी सखियों सहित बहुत हंसी और बोली, है शनिश्चर, तुम हमारे पुत्र को भली भांति देखो। शनिश्चर यह सुनकर दुविधा में पड़े कि गिरजा के पुत्र को देखूं या न देखूं। यह विचार करते हुए उन्होंने दाहिने नेत्र के कोने से बालक की ओर देखा। उसी समय गिरजा के पुत्र का सिर उड़ गया। पार्वती यह दशा देखकर रोने लगी, विलखने लगी तथा शनिश्चर को बुरा भला कहने लगी। उन्होंने लड़के का शरीर हृदय से लगा लिया और मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। यह दशा देखकर सब स्त्रियां भी रोने लगी। रोने पीटने का वह शब्द सुनकर शिवजी, विष्णु आदि देवता आश्चर्य के साथ मंदिर के अंदर गए तथा वहां सब दृश्य देखा। शिवजी भी संसारिक मनुष्यों के समान रुद्र करने लगे। श्री शिवाय नमस्तभ्यम। हर हर महादेव।